Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today our next topic is form of business organization. तो आज हम जो बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, तो सबसे पहले जो बिजनेस एंटरप्राइजेज है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है. बेसिकली ये अंगेज होती है सम बिजनेसेस में और कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज़ में, क्योंकि जितने भी हमारे एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं वो सेपरेट है और उसकी क्या है कुछ डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स ऑफ बिजनेस होते हैं. राइट तो आज हम जो है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वन बाय वन जो है वो स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्म ऑफ एंटरप्राइजेस कौन कौन से हैं. सबसे पहले हमारा है सोल प्रोप्राइटरशिप, राइट, जॉइंट फैमिली फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, देन कोऑपरेटिव फर्म है और जॉइंट स्टॉक फर्म है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप. तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक्चुअल में क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप एक सोल ट्रेडर पर्सन है जो कि कैरी करता है अपने बिजनेस एक्सक्लूसिवली अपने ओन अकाउंट से और अपने ओन रिस्क पे. अब इसमें क्या है, जो सोल प्रोप्राइटर है एक इंडिविजुअल पर्सन होता है, ठीक है. उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें जो भी वो इन्वेस्टमेंट करेगा, अब बिजनेस स्टार्ट करना है तो कैपिटल भी चाहिए, तो क्या करेगा वो अपनी कैपिटल लगाएगा, राइट, और अपने रिस्क पे लगाएगा. बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, प्रॉफिट भी हो सकता है, मे बी उसको लॉस भी हो सकता है, अनसर्टन है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए भी वही लायबल है. अब जो भी डिसीजंस लेने हैं बिजनेस से रिलेटेड, क्या स्टॉक आएगा, क्या स्टॉक सेल करना है, कौन सा लेके जाना है, किसको देना है, तो वो सारी चीज़ें जितनी भी है वो सारा मैनेज कौन करता है? वो खुद, सोल प्रोप्राइटर, राइट. तो जो भी मैनेज करेगा, जो भी कंट्रोल होगा वो किसके थ्रू होगा? सोल प्रोप्राइटर के थ्रू. इट मीन्स कि वो एक सिंगल पर्सन होगा जो सारा बिजनेस क्या करेगा? हैंडल करेगा. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, अब सारे लोग शॉप्स पे जाते हैं ना, तो शॉप्स में जो रिटेलर्स हैं बेसिकली वहाँ पे एक ही पर्सन होता है. अब वो पर्सन क्या कर रहा है? पूरी शॉप को देखता है, राइट. कस्टमर उसको आते हैं, कस्टमर भी उसने अटेंड करने हैं. मटेरियल जो उसने रखा है, जो भी वो सेल करता है उसका भी उसने पूरा रिकॉर्ड रखना है कि कितना मटेरियल आया है, कितना परचेज किया उसने, कितना सेल हुआ है और कितनी की डिमांड करनी है, राइट. कितना इन्वेस्टमेंट दोबारा उसने करना है, कितना उसको अर्निंग हो रहा है. तो ये सारी चीज़ें जो भी है वही हैंडल करेगा, राइट. दैट इज द कि ये क्या है? दैट एग्जाम्पल ऑफ द सोल प्रोप्राइटर. तो इसमें एक डेफिनेशन है वो जेम्स स्टेप्सन ने दी है. वो क्या है? इट इज़ ए फॉर्म ऑफ बिजनेस विच इज़ ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय एन इंडिविजुअल. ओके, वही मैनेज करेगा, वही ओन करेगा, वही देखेगा और कंट्रोल भी करेगा, इंडिविजुअल ही करेगा. तो ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है जो एस्टैब्लिश की जाती है विद द लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल कितना इन्वेस्ट कर सकता है, एक इंडिविजुअल की एबिलिटी लेवल भी होता है, राइट, रिसोर्सेज भी होते हैं. ओके, सो विद द लिमिटेड रिसोर्सेज, एबिलिटी, कैपिटल ऑफ द इंडिविजुअल, दैट इज नोन एज अ सोल ट्रेडर. तो इसको हम क्या बोलते हैं? सोल ट्रेडर. तो ये अकेला बंदा क्या करेगा? सारी चीज़ों को हैंडल करेगा. उसके बाद इसके कुछ फीचर्स हैं. फीचर्स क्या होंगे? अब फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर में सेपरेट एंटिटी. अब नो सेपरेट एंटिटी में क्या है? अब ये देखो, मान लो सपोज करो यहाँ पे ए पर्सन है, ठीक है, ये क्या है? इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर है. इसने क्या अपना बिजनेस स्टार्ट किया. अब सपोज करो बिजनेस को लॉस हो गया, बिजनेस में लॉस हो जाता है, तो इसके लिए ये नहीं है कि बिजनेस और ए, इस बंदे को सेपरेट सेपरेट देखा जाएगा कि बिजनेस अलग है, ए पर्सन अलग है. नहीं, इनकी जो है वो सेपरेट एंटिटी नहीं है. बिजनेस उसका इंडिविजुअल लेवल पे है, तो उसी को जो भी अगर लॉस होता है तो वही पे करेगा, राइट. प्रॉफिट होगा तो भी वो अर्न करेगा, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, लॉस होता है तो यही पे करेगा. इट मीन्स इनकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी जो है वो नहीं है. ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कैपिटल. नेक्स्ट वन है हमारा कैपिटल. अब कैपिटल में क्या है? अब जो पर्सन है उसने क्या किया है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है, राइट. अब उसी की कैपिटल है, वो कितनी इन्वेस्टमेंट करता है, कितनी अमाउंट ऑफ कैपिटल है, तो जो भी इसका डिसीजन होगा तो कौन लेगा? सोल प्रोप्राइटरशिप. ओके, उसके बाद है फॉर्मेशन. अब इसकी फॉर्मेशन जो है बहुत इजी रहती है क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे है. ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी बहुत ही ज़्यादा कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, राइट. तो इसमें इजी होता है उसको सेटअप करना. कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है उसको स्टार्ट करने की, क्लोज करने की. तो क्योंकि कोई भी सेपरेट जो है सेपरेट एंटिटी नहीं है, देयर इज़ ए नो सेपरेट लॉ गवर्निंग दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस, राइट. समटाइम्स होता है कि कुछ केसेस में क्या होता है, लाइसेंस जो है वो रिक्वायर्ड होता है. लाइक फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर लिक्विर की शॉप खोलनी है तो उसके लिए लाइसेंस जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से क्या है? कंपल्सरी है.
ओके। और जो भी फॉर्म करना है और क्लोजिंग करने के लिए भी इसकी जो प्रोसेसिंग है वो बिल्कुल सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद आ जाता है इसका नेक्स्ट रिस्क बेयरिंग। अब इंडिविजुअल लेवल पे जो भी रिस्क होगा वो उसी को बेयर करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि क्या है इसमें वन मैन कंट्रोल है। तो सोल प्रोप्राइटर जो है जो भी होल रिस्क होगा वो सिंगल इंडिविजुअल ही उसको बेयर करेगा। तो ये सोल बेनिफिशियरी भी है कि जितना भी जो भी रिवॉर्ड है वो भी उसी को मिलता है, ठीक है। तो कुछ लॉसेस होते हैं वो भी उसको बेयर करने पड़ेंगे और उसको जो है अकेले ही बेयर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, फॉर एग्जांपल मान लो ए पर्सन को लेते हैं हम सोल प्रोप्राइटर कि उसने क्या इन्वेस्टमेंट किया है, कितने का, उसने 20 लाख का सपोज करो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। अब उसने अपनी इन्वेस्टमेंट लगा दी 20 लाख की, ठीक है, 20। फिर सपोज करो कि क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ कंडीशन ऐसी आ जाती है कि उसको जो है बिजनेस में कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है ना। अब उसने लोन लेके इन्वेस्टमेंट किया है, राइट, या फिर किसी से लेके उसने पैसे को इन्वेस्टमेंट किया है, कुछ सोसाइटी से उसने उठाया है। तो इस केस में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको जो ये रीपे करना ही होगा, क्योंकि उसकी और बिजनेस की कोई भी सेपरेट एंटिटी नहीं है, नो सेपरेट एंटिटी, राइट। तो उसकी लाइबिलिटी जो है अनलिमिटेड है, उसको जो है पे करना ही होगा। उसके बाद है मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। अब इंडिविजुअल लेवल पे है सब कुछ मैनेज और कंट्रोल क्या होगा बाय द इंडिविजुअल, क्योंकि वो एक तरह से वन मैन कंट्रोल है, राइट, फुल कंट्रोल ओवर इट है उसका बाय द इंडिविजुअल। तो जो भी ओनरशिप है या मैनेजमेंट है जो भी है इन द हैंड्स ऑफ अ वन पर्सन ओनली, तो वही क्या करेगा, मैनेज करेगा और वही क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। उसके बाद है कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी में ये है कि जैसे मान लो सपोज करो वो पर्सन काम कर रहा है ना, इंडिविजुअल लेवल पे करता है, आगे कुछ भी प्रॉब्लम है तो आगे उसके जो जनरेशन होगी, उसका बेटा होगा या बेटी होगी, आगे उसको चीज़ को क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कंटिन्यू कहीं ना कहीं इसमें होती है। उसके बाद नेक्स्ट है कुछ मेरिट्स हैं इसके, मेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडरशिप के। तो सबसे पहले फर्स्ट वन क्या है, एज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। एज मतलब इट्स अ इजीली, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के ही आपको जो एक तरह से लीगली आपको बहुत सारा प्रोसीजर कंटिन्यू करना पड़ेगा तो इसकी फॉर्मेशन होगी। तो इसको फॉर्म करना, स्टार्ट करना और क्लोज करना बहुत ही ईजी है, राइट। सेकेंड वन क्या है, फ्लैक्सिबिलिटी। फ्लैक्सिबिलिटी ये है कि वन मैन के कंट्रोल में है, जो भी आप चाहते हो जैसे भी चाहते हो आप डिसीजन चेंज भी कर सकते हो। फ्लैक्सिबिलिटी है तो आप उसको जो है थोड़ा सा उसमें जो फ्लैक्सिबिलिटी रहेगी तो जो भी चीज़ें होंगी आप उसको चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर। नेक्स्ट है क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग ये है, वन मैन कंट्रोल है, राइट, उसी को देखना है कि क्या चीज़ प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही है। तो जो भी है सारे डिसीजन वो किसके थ्रू होते हैं, प्रोप्राइटर के थ्रू होते हैं, ठीक है। सो किसी को उसने कंसल्ट नहीं करना, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा इसमें, क्विक डिसीजन होंगे, इमीडिएटली एक्शन होगा, ठीक है। और फ्लेक्सिबिलिटी होगी ऑपरेशंस में जो भी करेगा, तो कोई डिलेज नहीं होते बिजनेस में और क्विकली अडेप्ट कर सकते हैं इटसेल्फ को, जैसे जैसे क्या होता है चेंजिंग होता है इन्वायरमेंट में। उसके बाद है सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सीक्रेट इंफॉर्मेशन रखना इट्स अ वेरी इजी, क्योंकि वन पर्सन ही है, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल रहता है। और जो सोल प्रोप्राइटर है वो एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि मैं अपने शेयर्स जो है अपने सीक्रेट्स को किसी और के साथ शेयर करूं। तो यहाँ पे कोई लीगल कंपल्सन भी नहीं होता है कि सोल प्रोप्राइटर जो है पब्लिश। तो नेक्स्ट है हमारा मेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडरशिप। तो सबसे पहले हम करेंगे एज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। तो सोल प्रोप्राइटर में अपना बिजनेस स्टार्ट करना और क्लोज करना बहुत ईजी होता है, इसमें बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इजीली आप क्या कर सकते हो, अपना बिजनेस जो है सेटअप कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी में ये है कि अगर आपने कोई आपका डिसीजन आपने लेना है, ठीक है, क्योंकि क्या है इसमें एक ही पर्सन है, कुछ आप चेंज करना चाहते हो, आपने कुछ और रिक्वायरमेंट की, आपने जो गुड्स परचेज की वो आपको लगा कि नहीं है, आप ट्रेंडी चीज़ लेना चाहते हो या कुछ आपका हुआ, तो फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप चेंज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन क्या है, क्विक डिसीजन मेकिंग। अब बिजनेस जो है वो सिंगल हैंड पर्सन है ना, जो भी डिसीजन लेगा वो इंडिविजुअल बेस पे है, तो इसमें कोई टाइम वेस्टेज नहीं होगा, किसी के साथ आपने सलाह मशवरा नहीं करना है, डिस्कस नहीं करना है, कंसल्ट नहीं करना है किसी के साथ, तो इट्स ईजी। एक तो डिसीजन मेकिंग क्या होगी, क्विक होगी कि हाँ आप जो सोच रहे हो जिसके अकॉर्डिंग आप देख रहे हो कि मेरा बिजनेस ऐसा होना चाहिए, तो इससे ईजी कि डिसीजन क्या होंगे, क्विक होंगे, जल्दी होंगे,
राइट, और उतना ही क्या होगा, बेनिफिट होगा अपने बिजनेस को। तो इसमें कोई डिले ही नहीं होगा, राइट। और जैसे क्विकली डिसीजन हो गए तो अडेप्ट होता है एक इंडिविजुअल इटसेल्फ, किसके अकॉर्डिंग, जैसे जैसे चेंजिंग होता है इन्वायरमेंट में, ओके। और इसकी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी जो भी ऑपरेशंस होंगे रिलेटेड टू बिजनेस। उसके बाद है सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। अब सीक्रेट इंफॉर्मेशन इंडिविजुअल पे बेस्ड पे है, ठीक है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि जो इंडिविजुअल है, सोल प्रोप्राइटर है, कि अपने सीक्रेट जो है किसी और के साथ शेयर करेगा। तो सीक्रेट रहती है इंफॉर्मेशन, है ना, क्योंकि उसको पता है कि मेरा कहाँ पे लॉस है और कहाँ पे मेरा बेनिफिट है। डायरेक्ट इंसेंटिव। अब इंडिविजुअल है तो सोल प्रोप्राइटर में क्या है, उसके डायरेक्ट रिलेशन होंगे किसके रिगार्डिंग, जो भी वो एफर्ट करता है और जो भी उसको रिवॉर्ड मिलते हैं। तो जितने वो एक्स्ट्रा एफर्ट करेगा उससे क्या होगा, उसको प्रॉफिट, ही उसका उतना प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज होगा, और प्रोप्राइटर को उतनी क्या मिलेगी, एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी। तो इससे क्या रहता है, प्रोप्राइटर भी हमेशा मोटिवेटेड रहता है वर्क करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स के साथ। उसके बाद है सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। अब सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट में क्या है, यहाँ पे एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन इन्वॉल्व होती है, ठीक है। एक इंडिविजुअल की पर्सनल सेटिस्फेक्शन है कि जो वर्किंग करता है अपने लिए कर रहा है, ठीक है। अपना उसने बिजनेस सेटअप किया, इतना हार्ड वर्क किया, तो ये जो सक्सेस है बिजनेस की, तो ये ऐसे नहीं है कि उसको कंट्रीब्यूट करिए सिर्फ सेल्फ सेटिस्फेक्शन में, बट उसको इंस्टिल क्या करती है, एक इंडिविजुअल को सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आता है, एक कॉन्फिडेंस आता है उसमें, है ना, कि मैंने काम किया, मैंने इतनी लगन के साथ काम किया, मैंने हार्ड वर्क किया, राइट। तो उसमें कॉन्फिडेंस लेवल एक मोटिवेट होता है वो इटसेल्फ, राइट। उसके बाद है पर्सनल टच। अब पर्सनल टच में ये है कि वो सारा काम खुद कर रहा है ना, उसका एक अपना पर्सनली भी है, वो कोई भी चीज़ जो ले रहा है बिजनेस में एडजस्ट कर रहा है तो उसके थ्रू है, राइट। तो उसका कहीं ना कहीं क्या होता है, एक पर्सनल टच होता है उस बिजनेस के साथ। उसके बाद है लो ओवरहेड कॉस्टेज। अब लो ओवरहेड कॉस्टेज में क्या है, एक पर्सन जो है वो ये देखता है कि जो भी मैंने चीज़ ली है ना, कि मैं उसको क्या करूं, ऐसे करूं कि जिससे जो मेरा कस्टमर भी है मेरे उसके अच्छे रिलेशन हो, राइट। तो उसमें वो क्या करता है, वो कॉस्ट को उतना ओवरहेड नहीं होने देता, बैलेंस रखता है, ताकि क्वालिटी की भी चीज़ मिले और जो उसका दाम है वो भी अच्छा हो। उसके बाद है मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशंस। तो इसमें इंडिविजुअल बेस के बिजनेस में क्या है, इसमें जो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस है वो थोड़ी बहुत है, इसमें ज़्यादा नहीं है क्योंकि इंडिविजुअल बेस है, राइट। उसके बाद है सोशल इम्पोर्टेंस। तो ऐसे बिजनेस की क्या होती है, सोशल इम्पोर्टेंस होती है, एक हर किसी पर्सन को पता होता है, एक सोशली आप क्या होते हैं, जुड़े होते हो अपने कस्टमर्स के साथ, राइट। अब ये सो दीज आर द मेरिट्स ऑफ द सोल ट्रेडरशिप। इसके कुछ डी मेरिट्स भी हैं। तो सबसे पहले आता है लिमिटेड कैपिटल। लिमिटेड कैपिटल में अब ये है कि एक इंडिविजुअल जो है वो कितनी हद तक जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो इसमें क्या हो जाता है, उसकी जो कैपिटल है वो लिमिटेड रहती है, राइट। क्योंकि उसने ये भी देखना है कि मेरे बिजनेस में जो है अगर कल लॉस हो जाता है तो मैं इतना कैपेबल हूँ क्योंकि मैं रीपे कर सकूँ, बिकॉज अनलिमिटेड लाइबिलिटी इज देयर, राइट। उसके बाद है असर्टन लाइफ। लाइफ का कुछ नहीं पता किस टाइम किसको क्या हो जाए, आज का दिन निकल गया अच्छी तरह, दैट्स गुड, राइट। उसके बाद है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जो भी होगा रिस्क होगा सब कुछ उसको ही बेयर करना पड़ेगा। देन लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। अब इसमें है कि जो सोल प्रोप्राइटर फर्म है जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म की जाती है सिंगल इंडिविजुअल के थ्रू, ठीक है। और एक सिंगल इंडिविजुअल जो है वो ये नहीं होता कि वो हर चीज़ में ही एक्सपर्ट हो सारी फील्ड्स में, राइट। तो डिफ़िकल्ट हो जाता है समटाइम्स कि वो उसका डिसीजन सही भी था या नहीं था, क्योंकि देखो अब बिजनेस करना है तो सेल्स मैनेजर होते हैं, परचेज मैनेजर्स होते हैं, ठीक है। देन और चीज़ें भी बहुत आती हैं जिसमें हैंडल किया जाता है। लेकिन एक इंडिविजुअल जो है तो इसमें क्या हो जाता है, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी होती है कि उसकी जितनी स्किल्स है उसके बेस पे ही वो डिसीजन लेता है और बिजनेस को कैरी करता है, राइट। उसके बाद है अनसाउंड बिजनेस डिसीजन। अब अनसाउंड में ये है कि समटाइम्स क्या होता है कि जो भी उसके बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं वो कभी कभार सही भी नहीं हो सकते, क्योंकि वो अपने ही प्रोफेशन में क्या होता है एक्सपर्ट होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसके लिए ये कहने का मतलब कि एक माइंड कितनी चीज़ें देखेगा, तो समटाइम्स कुछ डिसीजन जो है वो अनसाउंड हो जाते हैं। नेक्स्ट इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल। तो ऑब्वियस है कि नॉन अवेलेबिलिटी हो जाती है समटाइम्स कि लार्ज स्केल पे आप इस बिजनेस को लेके नहीं जा सकते, क्योंकि एक इंडिविजुअल कितना मैनेज कर पाएगा, उसको आगे ना आगे कहीं ना कहीं क्या करना पड़ता है,
उसको और बंदे हायर करने पड़ते हैं अगर आपने लार्ज स्केल पे लेके जाना है, क्योंकि इंडिविजुअल के बेस पे सारा काम करना दैट्स अ नॉट पॉसिबल, राइट। सो ये थे सोल प्रोप्राइटर के इंट्रोडक्शन, उसके कुछ फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। थैंक यू सो मच।